नमस्कार, स्वागत है खबर दिन भर में। रायसिंह नगर क्षेत्र की ग्राम पंचायत 35 ML के नवगठन को लेकर ग्रामीणों का आंदोलन तेज हो चला है। 5वें दिन भी धरना जारी रखते हुए 11 ग्रामीणों ने आमरण अनशन शुरू कर दिया है। ग्रामीणों का आरोप है कि जिला प्रशासन ने राजनीतिक दबाव में आकर उनकी पंचायत के गठन का प्रस्ताव रद्द कर दिया, जो कि उनके साथ अन्याय है। शुक्रवार को उपखंड प्रशासन के अधिकारी ग्रामीणों से वार्ता के लिए पहुंचे, लेकिन बातचीत सफल नहीं हो पाई और ग्रामीण अपने आंदोलन पर अड़े रहे। रायसिंह नगर से राजू शर्मा की रिपोर्ट। रायसिंह नगर शहर में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं और पुलिस की निष्क्रियता से आमजन में भारी आक्रोश व्याप्त है। ताजा मामला शुक्रवार को ब्राह्मण सभा के पास घटित हुआ, जहां दिन दहाड़े एक स्प्लेंडर प्लस मोटरसाइकिल चोरी हो गई। पूरी वारदात पास के लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई, जिसमें एक संदिग्ध व्यक्ति को बड़ी आसानी से बाइक ले जाते हुए देखा जा सकता है। ये कोई पहली घटना नहीं है। पिछले कुछ महीनों में शहर में बाइक चोरी की घटनाओं की बाढ़ सी आ गई है। मीडिया कर्मियों, होमगार्ड जवानों और व्यापारियों की बाइकें तक चोरी हो चुकी है। इसके बावजूद पुलिस प्रशासन किसी भी मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर सका है। न कोई चोर पकड़ा गया है और न ही कोई चोरी की बाइक बरामद की गई। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि अपराधी खुलेआम वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। लोगों का यह भी कहना है कि बार बार शिकायत करने के बावजूद पुलिस द्वारा केवल खानापूर्ति की जाती है। रायसिंह नगर से राजू शर्मा की रिपोर्ट। डीग जिले में जलदाय विभाग की मनपानी से आम जनता को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। हालात इतने बदतर हैं कि कहीं पानी की लाइनें टूटी पड़ी है तो कई पाइपलाइन ही गायब है। जिला कलेक्टर के आदेशों की जमकर धज्जियां उड़ रही हैं। ऑन रोड बाईपास पर करीब 2 महीने से एक बड़ा गड्ढा खुला पड़ा है, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। विभाग को कई बार इसकी सूचना दी, लेकिन राजनीतिक दबाव का हवाला देकर इसे भरा नहीं जा रहा। जलदाय विभाग के AN और JN से जब बात की गई तो उन्होंने भी राजनीतिक दबाव का हवाला देते हुए गड्ढे को भरने से असमर्थता जताई। जिले में कई इलाकों में चंबल की पाइपलाइन में लीकेज के नाम पर बेतरतीब तरीके से गड्ढे खोद लिए गए, जिन्हें समय पर भरा नहीं जा रहा। आम लोग इस अव्यवस्था से परेशान हैं और सरकार से जल्द समस्या के समाधान की उम्मीद कर रहे हैं। अब देखना होगा कि बीजेपी सरकार अपने वादे हर घर पानी हर घर बिजली को कैसे पूरा करती है, खासकर CM भजनलाल शर्मा के गृह जिले में, जहां जनता पानी के लिए तरस रही है। डीग से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों द्वारा की गई निर्दोष नागरिकों की हत्या मानवता के खिलाफ है और इनकी जितनी निंदा की जाए वह कम है। यह हमला न सिर्फ निर्दोष लोगों पर बल्कि हमारे देश की एकता और शांति पर सीधा हमला करता है। पटेल ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सेना के अदम्य साहस और पराक्रम की सराहना की। उन्होंने जोधपुर के ऐतिहासिक गांव गुड़ा विष्णुयों में आयोजित तिरंगा यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि ये यात्रा मंडल स्तर पर देशभक्ति और एकता का प्रतीक बन गई है। पटेल ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे तिरंगा यात्रा में शामिल होकर देश के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें और एकजुटता का संदेश फैलाएं। जोधपुर से मनोहर सिंह की रिपोर्ट। पहलगांव में पाकिस्तान द्वारा पोषित आतंकवादियों ने हमारी बहन बेटियों को जो सिंदूर सिना, मानवता को शर्मसार करने वाली जो घटना की, नियत सैलानियों का धर्म पूछकर उनकी जो हत्या की, उससे पूरा देश बहुत ही उद्वेलित हुआ और यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया कि पूरा देश इस आतंकवादियों को नस्तालूब करके रहेंगे, ख़त्म करके रहेंगे। और इसी के तहत ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया। आतंकवादियों के ठिकानों को उनके घर में घुसकर समाप्त किया गया और पूरे देश में हमारी जो सेनाओं का पराक्रम है उसको लेकर के हर गली और मोहल्ले में ऐतिहासिक झंडा लहराने का काम चल रहा है। तिरंगा झंडा यात्रा निकल रही है और आज जोधपुर जिले के सबसे बड़े गांव, ऐतिहासिक गांव गुड़ा विष्णोया में हमारे कैरू मंडल के कुड़ी मंडल के तत्वाधान में और विशेषकर यहाँ के युवा कार्यकर्ताओं ने तिरंगा यात्रा का ऐतिहासिक आयोजन किया। पूरे गांव में समस्त धर्मावलंबियों ने, समस्त राजनीतिक दलों के लोगों ने, जनप्रतिनिधियों ने, आमजन ने एक ऐतिहासिक रैली के रूप में आयोजन किया और आज हम गुरु जम्बेश्वर के इस स्थान पर खड़े हैं। पूरे देश का मैं आह्वान करता हूं कि सेनाओं के पराक्रम का संदेश देने के लिए, हौसला अफजाई के लिए कि हम देश, हमारे देश वतन के लिए एक है। आइए हम सब एक मन होकर के तिरंगा झंडा यात्रा में सहयोग करें। धन्यवाद।
जोधपुर के सोचती गेट के नजदीक स्थित अंसल प्लाजा के पीछे बुधवार को पुलिस कार्रवाई के दौरान भारी मात्रा में सोडियम नाइट्रेट और करीब 7 क्विंटल पटाखे बरामद किए। इसके बाद शुक्रवार को रात एक बार फिर पुलिस ने कार्रवाई की और पुलिस ने एक गोदाम में 117 कार्टून पटाखे बरामद किए। उदय मंदिर थाना अधिकारी सीताराम खोज ने बताया कि आरोपी यासीन को जब गिरफ्तार किया, उससे पूछताछ की, तब उसने बताया कि उसका एक और गोदाम है जिसमें पटाखे पड़े हैं, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस आरोपी ने और कहां विस्फोटक सामग्री छिपा के रखी है। जोधपुर से मनोहर सिंह की रिपोर्ट। आज जो परसों जब्ती हुई थी ये अपने सोडियम नाइट्रेट और पटाखों की, उसी के सिलसिले में आगे हमें कुछ और मिले थे कि उसके आसपास ही किसी एक और गोदाम है जिसमें पटाखे रखे हुए हैं। तो हमने जाके चेक किया तो 117 कार्टून पटाखे मिले हैं, जिनको जब्त किया जाकर विस्फोटक अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। जोधपुर के बहुचर्चित अनिता चौधरी हत्याकांड मामले में सीबीआई की ओर से अनुसंधान किया जा रहा है। इस मामले में आरोपी आबिदा परवीन को आज सीजेएम कोर्ट में सुरक्षा के साथ पेश किया गया, जहां से उसकी न्यायिक अभिरक्षा को आगे बढ़ा दिया गया। वहीं इस दौरान सीबीआई की ओर से आबिदा का पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए एप्लीकेशन पेश किया गया। सीबीआई की एप्लीकेशन पर आबिदा की ओर से अधिवक्ता एमए राव ने लिखित रूप से कोर्ट के समक्ष पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए इंकार कर दिया। इस पूरे मामले का खुलासे के लिए सीबीआई लगातार प्रयासरत है। गौरतलब है कि अनिता चौधरी हत्याकांड की पिछले साल अक्टूबर महीने में हत्या कर शव के 6 टुकड़े कर दिए गए थे। इस मामले में अब सीबीआई अनुसंधान कर रही है। जोधपुर से मनोहर सिंह की खास रिपोर्ट। आज मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जोधपुर में सीबीआई द्वारा एप्लीकेशन लगाई गई थी कि गुलामुद्दीन हत्याकांड में जो सह अभियुक्त है श्रीमती आबिदा परवीन, उसकी पॉलीग्राफी टेस्ट करवाया जाए। न्यायालय में आज इसको पेश किया गया और न्यायालय में आबिदा परवीन ने स्वेच्छापूर्ण न्यायालय में अपने हाथ से लिख के दिया कि मैं अपना पॉलीग्राफी टेस्ट नहीं करवाना चाहती हूँ और उसकी पहचान, उसने सिग्नेचर किए वोटर शीट के ऊपर, उसकी पहचान एमए राव एडवोकेट द्वारा की गई। भीनमाल थाना पुलिस की टीम ने एसपी के निर्देश पर थानाधिकारी रामेश्वर भाटी के नेतृत्व में मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 1.447 किलोग्राम अवैध अफीम का दूध बरामद किया। कार्रवाई के दौरान मौके से एक आरोपी सुनील उर्फ सोनलाल को गिरफ्तार किया, जो सेवड़ी थाना बागोड़ा का रहने वाला है। बरामद अफीम की अनुमानित बाजारी कीमत 7 लाख रुपए आंकी गई है। ये कार्रवाई ऑपरेशन मदमर्दन और ऑपरेशन सपोलिया के तहत की गई, जो अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध चलाया जा रहा है। विशेष अभियान के तहत चलाया जा रहा है। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। भीनमाल से रविंद्र की रिपोर्ट। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा क्षेत्र के भगवानपुर गांव में प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी प्राचीन परंपरा अनुसार लगने वाले मेले का शनिवार को बीजेपी नेत्री नीरजा अशोक शर्मा ने विधिवत ढंग से पूजा अर्चना कर शुभारंभ किया। मुख्य अतिथि नीरजा अशोक शर्मा का ग्रामीणों ने चांदी का मुकुट व साल पहनाकर स्वागत सम्मान किया और सुख समृद्धि की कामना की। इस दौरान बीजेपी नेत्री ने बजट 2025-26 में सीएम भजनलाल शर्मा द्वारा राजाखेड़ा क्षेत्र के विकास के लिए कई घोषणाओं के बारे में जानकारी दी और परोक्ष रूप से अपने प्रतिद्वंदी और क्षेत्रीय विधायक रोहित बोहरा पर जमकर निशाना साधा। इस मौके पर भगवानपुर गांव के काफी संख्या में प्रबुद्धजन उपस्थित रहे। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। खबर के साथ खबर दिन भर में इतना ही। नमस्कार।